तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट इस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो अब जैसे कि हमें पता है जी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू हम कैसे पता करते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दोनों के बीच का डी है। तो हम जी की वैल्यू यहाँ पर कैसे पता करते हैं। जी का एक फॉर्मूला है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ओके, अब अगर यही ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर होगा, ठीक है, तो ये जी का फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए, वी नो द फॉर्मूला फॉर द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब अगर यही ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर होगा, यहाँ पर डायग्राम दिखाता हूँ मैं। अगर यही ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पर होगा तो जी का फॉर्मूला क्या बनेगा। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर मतलब क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि है इसके रेडियस के बराबर। ओके, ठीक है, यहाँ पर डी बराबर क्या होगा, ये डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता चल चुका है कि अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू इतनी होती है, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब अगर अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जाओगे, ओके, अर्थ के सरफेस से आप अगर ऊपर जाओगे तो ये डी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, देखिए अर्थ के सरफेस पर डी की वैल्यू आर के बराबर है। जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो ये डी की वैल्यू क्या करेगी, डी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर ये डिनोमिनेटर, ये डी की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि जी का फॉर्मूला हमें पता है, जी एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। सो एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ डी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज करती जाएगी। इसके वजह से क्या होगा, एज द वैल्यू ऑफ डी इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। इसके वजह से जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज करेगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अर्थ के सरफेस से अगर आप ऊपर जाते जाओगे तो जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज करते जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए। सो वी कैन से दैट एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। ओके, तो अर्थ के सरफेस से अगर आप ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। और इसी चेंज को आप आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके टेबल नंबर 1.7 में आप देख सकते हो। तो ये जो टेबल है, देखिए, ये टेबल पे अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.81। जैसे ही आप माउंट एवरेस्ट पर चलोगे 8.8 किलोमीटर पर, तो जी की वैल्यू उतनी रहेगी, उतना चेंज नहीं होता। ठीक है, लेकिन 36.6 किलोमीटर पर जी की वैल्यू 9.77 हो जाएगी, कम हो गई। देखिए, यहाँ से यहाँ जाते हो वैल्यू कम हो गई। जैसे ही आप 400 किलोमीटर पर जाओगे, 400 किलोमीटर हाइट पर जाओगे तो जी की वैल्यू जो है वो 8.7 हो जाएगी। और जैसे ही आप 35,700 किलोमीटर पर जाओगे जी की वैल्यू 0.2225 है। मतलब जैसे ही आप यहाँ पर देखिए एच की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, एच की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो ये टेबल की जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके समझाने के लिए है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये वाला जो पार्ट है चेंज विथ हाइट, ये वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चेंज विथ डेप्थ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।